हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है बच्चे, ठीक हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट इसको ज़रा सेट कर लूँ, 1 मिनट। अच्छा, आप समराइज करें कि कल हमने क्या पढ़ा था? सर हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने सिंपल इक्वेशंस को देखा था जिनमें सिर्फ मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टर्स बन के सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल आ गई तो हमने वो सॉल्व किया था एलसीएम वगैरह लेके। और उसके बाद हमने देखा था कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा था। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के कुछ रूल्स होते हैं, हमें फॉलो करके हमें वो करना होता है। सबसे पहला रूल होता है कि अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है तो आपने उसे मतलब इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है। दूसरा रूल होता है कि जो एक्स वाली टर्म होती है ना, मतलब एक्स वाली टर्म के साथ जो वैल्यू होती है पीछे, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेके इक्वल टू के दोनों साइड पे ऐड कर देना होता है। फिर उसके बाद हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उस पे a+c या a-c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा होता है और दूसरी साइड को हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो आंसर आते हैं तो हमने दोनों में अंडर रूट ले लेना होता है। एक तरफ से स्क्वायर कट जाता है और दूसरी तरफ से अंडर रूट के बाद या तो कोई आंसर आ जाता है उसके साथ हमें प्लस माइनस लगा देना। एक्स वाली टर्म लेते हैं या क्या करते हैं? एक्स वाली टर्म, आपने एक लफ्ज़ बोला है कि एक्स वाली टर्म की वैल्यू, इसका प्रॉपर वर्ड क्या है? तो मुझे नहीं आया। मतलब जो मिड वाली टर्म होती है उसके साथ जो वैल्यू लिखी होती है तो उसको हम क्या 1 कहते हैं? पहली क्लास में मैंने बताया था। वेरिएबल में। वेरिएबल तो एक्स को कहते हैं। नहीं याद आ रहा सर। उसको कोफिशिएंट कहते हैं बच्चे। एक कोफिशिएंट जी, पावर को कोफिशिएंट।
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहते हैं। मैं भी आपको दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और अभी अगली जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और ये वाला पहले मैं कुछ पूरा करा दूँ तो फिर मैं आपको अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं उसको मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अच्छा। ओके सर। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि इक्वल होता है x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें b, a और c क्या है? b, a और c जो है वो आपके पास जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से आपके पास ये a, b और c की वैल्यू आएगी। जो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो इस तरह की बनती थी कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र होता है, यानी कि ये, ठीक है, तो ये आपके पास ए कहलाएगा, इसको कहेंगे कोफिशिएंट। अब आपका वो सवाल भी क्लियर हो जाएगा कि जो वेरिएबल के साथ जो वर्ड लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, और वेरिएबल के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसका दूसरा लफ्ज होता है पावर। ओके सर। ठीक है, और जो जी। आपके पास अननोन होता है यानी कि एक्स जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक नाम है इसका वेरिएबल और दूसरा नाम है इसका बेस। ठीक जी है, ठीक। जी। हाँ। और ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो एक्स के साथ जो टर्म होता जो वैल्यू होती है, जैसे आप वैल्यू कह रही हैं, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होता है वो आपके पास बेसिकली बी होता है। ठीक है, और फिर आपके पास थर्ड जो टर्म होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म। ओके सर। और इसके बाद आपने ये पढ़ा था कि अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जिसके नतीजे में आपके पास जो बाकी बचेगा वो होगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर x या फिर वेरिएबल, x का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो जाए, जिसकी पावर कुछ ना लिखी हुई हो उसकी पावर 1 होती है, जी। तो ये आपके पास कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। ओके सर। और अगर आपके पास b इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा कि ये जो x वाली पूरी टर्म है ये आपके पास दरमियान से 0 होगी। आपके पास क्या बचेगी? ए एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसा कि आपका अभी जो आपका क्वेश्चन करेंगे, जो पहला जो क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जो आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सॉल्व करना है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स की सिंगल पावर वाली टर्म बनती है वो नहीं है। इसमें x की हायर पावर यानी कि 2x की जो है वो सेकंड पावर या सेकंड डिग्री ऑफ पावर कह लें, या x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है और x वाली टर्म मौजूद नहीं है, लिहाजा ये क्या कहलाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपके पास जो है वो बी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और इसी तरह इसके इधर तो नहीं लेकिन दूसरे क्वेश्चन में था कि अगर आपके पास ए वाली टर्म 0 हो जाए तो ये आपके पास बाकी जो बचता है बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये दोबारा से मैंने आपको ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी और इसके साथ ही क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने दो मेथड्स पढ़ चुकी हैं। अब ये आप तीसरा मेथड पढ़ेंगी। टोटल इसके 3 मेथड्स हैं। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा जो आज हम कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। राइट, ठीक है। ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है? ओके, अच्छा। पहला क्वेश्चन है जी आपके पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आपने सबसे इसके अंदर ये करना होगा, सबसे पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स अगर हम लिखें तो यहाँ पे बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो ये बनती है, इसके साथ मैं जनरल फॉर्म भी लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ 3 डॉट्स में इस तरह से डालूंगा, इसका मतलब ये है कि ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये हिंट के तौर पे लिखा जा रहा है, ठीक है। जी। ये जो आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला पहला स्टेप किया। अब हम इसको कंपैरिजन के तौर पे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म के साथ लिखा है, ताकि हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकें। अब यहाँ से हमारे पास a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और c इक्वल्स टू माइनस 9 आ जाएगा। और इसके बाद आप लिखेंगी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब आप लिखें इधर, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि मैं एक दफ़ा लिख चुका हूँ, ये सामने आपके पास नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल हो जाएगा माइनस बी, तो b आपके पास क्या है, 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस के आगे ब्रैकेट में 0। देन था हमारे पास प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है, 0, यानी कि 0 का स्क्वायर, माइनस 4ac था तो 4 लिखा, a आपके पास 1 है और c आपके पास क्या है, माइनस 9, ठीक है। एंड देन होल डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 और आगे a जो है आपके पास 1, तो आपने इस तरह से इसकी वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट अप कर ली। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 0 तो ये तो आपके पास क्या होगा, 0 ही बन जाएगा, और प्लस माइनस अंडर द रूट में ये भी आपके पास 0 बन जाएगा, -4 -9 मल्टीप्लाई हो तो ये आपके पास क्या बनते हैं, +36, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, यानी कि इन अदर वर्ड इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपके पास बनता है प्लस माइनस अंडर द रूट 36 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और मजीद इसको अगर हम इजी मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास नेक्स्ट एक्स के जो 2 आंसर बनते हैं वो होंगे, एक आपके पास आ जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आपके पास आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 3 6, और इसी तरह यहाँ पे भी यही 2 1 2 एंड 2 3 6। तो एक आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +3 और एक आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू -3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, वो आपके पास आएगा -3 और +3। सर अगर हम +3 लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ भी लिखें तो यही मतलब होगा जी। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपने जब वैल्यूज पुट की है उसके बाद आपने आगे सारे सॉल्व किए, खुद सॉल्व किया, तो ये वाला फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर में लिखा तो डायरेक्ट आंसर तो आ सकता है, फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की जरूरत है उसे। हर जगह इस तरह नहीं होगा, ये तो इस वजह से उसने किया क्योंकि आपके पास ये जो 36 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं जिसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आ जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल आगे आपके एक किसी क्वेश्चन में आएगा 77, तो अब 77 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो तो बल्कि आई थिंक नहीं 7 पे जाता है, लेकिन उसके अलावा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यानी कि 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आता है,
तो इसके ऊपर आपका ऐसे जब नंबर आएंगे तो फिर आपने क्या आंसर लिखना होगा, अंडर रूट की फॉर्म में लिखना होगा। अच्छा, मार्केट में कैलकुलेटर्स एडवांस भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पिछले स्टूडेंट के पास भी ऐसे ही कैलकुलेटर था, वो यही सारी चीज़ें पुटअप करता था और वो उसको अंडर रूट की फॉर्म में भी आंसर दे दे, उसकी बड़ी एलसीडी थी स्क्रीन जो है। तो अगर आपके पास भी वैसे ही कैलकुलेटर है और आपको लगता है कि आप जब ये सारी वैल्यूज पुटअप करती हैं बाकी क्वेश्चन में भी तो वो आपको अंडर रूट में भी बनता हो तो भी आपको एक सही आंसर दे देता है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो मैथ का टीचर हूँ, तो मेरे आपको सिंप्लीफाई करके पूरी बात समझानी है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन हमेशा तो कैलकुलेटर नहीं होगा, कुछ जगह होंगी ऐसी जहाँ पे ये लिखा होगा कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। जब आगे आप कल को एमडी केट का पेपर देंगी और कहीं आप एडमिशन के लिए टेस्ट देंगी या कहीं जॉब के लिए टेस्ट देंगी, तो फिर इस वजह से ये आपको स्टेप्स प्रोसेस आने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो तो आसान है, वो आपको खुद करना चाहिए। क्या ख्याल है? उसमें आपके पास ऑलरेडी, बल्कि अब वो आप मुझे करके कैलकुलेटर पे ही बताएंगी। क्वेश्चन नंबर 4.2 है आपके पास, 2x² प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही क्वेश्चन है ना? जी। तो आप बताएं ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है? ए हमारे पास 2 है, बी 5 है और सी 1 है। C1 है। तो अब इसके बाद अगला स्टेप होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। अम, फार्मूला रीड करें ना। माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर द रूट, सॉरी माइनस बी स्क्वायर तो नहीं आता ना वहाँ पर? जी, पहली दफा में स्क्वायर नहीं आता, दूसरी दफा में स्क्वायर आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। हाँ, ये जो फार्मूला है ये हर दफा क्वेश्चन में आपने लिखना भी है और आपने साथ में रीड आउट भी करना है। ठीक है, ओके सर। तभी आपको ओके याद सर। रहेगा। मुझे तो पढ़ा पढ़ा कर याद आ गया, याद रह चुका है। तो फिर इस वजह से जब मैं बार बार लिख रहा होता हूँ ना तो मुझे थोड़ी अंदर से खुद से इरिटेशन सी होती है कि क्या मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फोकस वो होता है कि मैं उस स्टेप पे ज्यादा टाइम लगाऊं जो मुश्किल है, जो मुझे पता है कि ये वाला स्टेप आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आपने अपने तौर पे ये स्टेप हर दफा लिखना है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुटअप करें तो आपके पास x इक्वल होगा माइनस बी, यानी कि -5। अच्छा, एक और आसान तरीका ये भी होता है कि अगर आप ये ब्रैकेट्स में डाल के इसको पुटअप करके वैल्यूज पुट करेंगे तो आसानी इस तरह से रहेगी कि आपके पास साइन की गलती नहीं होगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान से साइंस की गलती हो जाए। ओके सर। तो ये आ जाएगा आपके पास -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर -4, ए आपके पास था 2 और सी आपके पास है 1। ये आपने लिखा एंड देन आपने होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा क्योंकि 2 ए था। अब कैलकुलेटर पे करके आप जल्दी से अपना जवाब बता दें और मैं भी इसको इधर करता हूँ, आप देखती जाएं। -5 25 -4 2 8 होल डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर में सर इसका आंसर आ रहा है -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब अगर आपके पास, अच्छा आपने यही वाला आंसर ना मुझे कैलकुलेट करते हुए आपने या इसकी ना एक शॉर्ट सी वीडियो बना के मुझे भेजनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैलकुलेटर कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं और आप कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, तो आप कह रहे थे आपके स्टूडेंट के पास कोई है जो बड़ी स्क्रीन वाला, वैसा तो नहीं है? कॉमन कैसे में कैलकुलेटर है साइंटिफिक? नहीं मुझे नहीं सही आइडिया ना, अभी मुझे इस तरह इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मेरे पास तो कैलकुलेटर है ही नहीं। सर मैं
क्योंकि आप जो आंसर निकाल लिए ना, आप 2-3 स्टेप के बगैर डायरेक्ट आंसर निकाल लिए इस तरह। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये प्रोसेस आना चाहिए। और पेपर में जब आप करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये वाला फार्मूला लिखा और इस फार्मूले के बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख दें। आपको दरमियान इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो अब इसको जब जी। आप सॉल्व करते हैं, आपके पास बनता है -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 में से 8 माइनस करें तो 25 में से 8 माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 17। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखें, अभी जिस तरह आपका पहले सवाल था, तो अंडर रूट 17 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको मजीद आप सॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा एक्स का जो यहाँ पर आंसर बनता है वो यही इसका आंसर है, क्योंकि ये अब सारे नंबर इस तरह के मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जी। ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ ना कर ले, थर्ड तो थोड़ा मतलब इजी लग रहा है बाकी जैसा। थर्ड मैं आपको खुद करके मतलब दिखा दूंगी या बता दूंगी ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड आप खुद कर लीजिएगा। इसमें एक थोड़ी सी जो ट्रिक वाली चीज़ है वो ये याद रखिएगा, इसमें जो बी की वैल्यू -23 है, 23 के जब आप स्केयर लेंगे तो वो थोड़ा लेंथी होगा, 529। और फिर ये आपके पास थोड़ी बड़ी भेजना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है +1 होल स्क्वायर इक्वल है 2x - 1 होल स्क्वायर के। ठीक है, तो अब ये दोनों उसने क्या दिया हुआ जी आपको? एक उसने दिया हुआ है कि एक तरफ उसने a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया और एक तरफ उसने a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले ऊपर आपके पास फार्मूला लिख रहा हूँ, a+-b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² एंड प्लस -2ab। इस तरह भी इसको पढ़ते हैं और आप ये स्क्रीन में नजर ही नहीं आ रहा, सॉरी। जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है तब हम अमूमन इस तरह से इसको लिखते होते हैं, a² प्लस -2ab प्लस b²। और जब हमने इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना होता है तो फिर हम इसको a² प्लस b² प्लस -2ab पढ़ते हैं। यानी कि 2ab को आप दरमियान में लिखें या एंड में लिखें, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जिस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना या सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो। ठीक है, जी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल है, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो फिर इसलिए -2ab होगा, तो -2 इंटू 2x इंटू 1। इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो अब आप इसको मजीद नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिखेंगे कि ये आपके पास बनता है x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल है
4x² प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, वैसे तो हम ये करते हैं कि जो राइट साइड पे सारी 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 टर्म्स होती हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड पे इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास साइन का इशू ना हो। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे, हम ये करते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज राइट साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा 4x², इसके आगे मैं ये वाली x² वाली टर्म लिख रहा हूँ, माइनस x²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस x² है तो दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस x²। देन अब हम इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होना चाहिए, x वाली टर्म होनी चाहिए, तो लिहाजा हम लिखते हैं पहले -4x और प्लस 2x जब दूसरी तरफ आएगा तो ये भी आपके पास हो जाएगा -2x। ठीक है, और देन आपके पास दोनों तरफ जो है +1 है, तो इधर वाला +1 ही रहेगा, लेकिन जब लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 4x² माइनस x² जब आप हैं तो यानी कि अब आपके पास ये क्या बनेगा, 4 - 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x, और -4x और -2x मिलकर बन जाएगा आपके पास -6x, और आपके पास जो +1 और -1 है ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 बच जाएगा। ठीक है, इसको +0 इसलिए लिखने क्योंकि हमें इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। अगले स्टेप में आप इसको यूं लिख सकते हैं जी, वैसे हम इस स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन एक स्टेप एक्सटेंडेड करा के आपको समझ आ जाए। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये साथ में +0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप इसको लिख सकती हैं साइड पे इंग्लिश में कि रीअरेंजिंग एंड राइटिंग इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास ए इक्वल हो जाएगा 3 के, बी इक्वल हो जाएगा -6 और सी इक्वल्स हो जाएगा 0 के। राइट, तो अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इसका आंसर भी आई थिंक आसान है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह वही तकरीबन इसका आंसर आएगा। कर लेंगे आगे, मैं कराऊं इसको? कर लूंगी। ठीक है, इससे आगे होमवर्क है, ये आपने करना है, और जो जो क्वेश्चन रहते जा रहे हैं वो आपने अटेम्प्ट करके भेजने हैं। और जी इसके अलावा मैं भी आपको एक दो क्वेश्चन जो है ना बाकी दो में से भी दूंगा, जो आपने मुझे कल सुबह तक होमवर्क भेजना होगा। जो ठीक क्वेश्चन है। अभी इन 6 में से रह जाएंगे वो, और जो इससे पहले फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्केयर के हैं वो वाले सारे क्वेश्चन मिला के आपका एक होमवर्क मैं बताऊंगा, वो होमवर्क आपने कल मुझे सेंड करना होगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास किस तरह से है? क्वेश्चन नंबर 5 है जी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि आपने एलसीएम लेना है। अब एक तरफ आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक 2 क्रॉस 3, और ऊपर ये क्रॉस में
मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जहाँ पे जो सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर का 3 है वो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर वाला 2 सेकंड टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से नीचे लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई करके आप बेशक डायरेक्ट 6 लिख दें, बिल्कुल 2 3 6 होता है डेफिनेटली, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मैंने इस वजह से इस तरह लिखा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। अभी जाहिर बात है जब आप मुझे टेस्ट देंगी, जब कुछ दिन हम पढ़ते रहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप के लिए कौन से स्टेप्स आसान है और कौन से स्टेप्स मुश्किल हैं, फिर हम डायरेक्ट भी कर दिया करेंगे। शायद आपको भी ऐसा लग रहा हो कि सर तो बहुत स्पून फीडिंग बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ ये इस वजह से इस तरह कर रहा हूँ ताकि अगर आपकी कोई माइनर सी भी अगर बेसिक्स में कोई कमजोरी है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 3 6 ही होता है, एलसीएम इसका 6 ही आएगा। तो ये अब आपके पास देखें कि ऊपर आपके पास जो 3 क्रॉस में था वो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो x बाहर था तो ये 2x इसको मल्टीप्लाई करके 2x बन जाएगा, एंड देन आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 था 6 बनता है, ये दूसरी तरफ जाके आपके पास खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अब एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आपके पास ये यहाँ पे बनता है 3, जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, और ये वाला माइनस आएगा पहली दफ़ा। या इसका एक ये तरीका है कि आप माइनस को एज इट इज़ रहने दें और ब्रैकेट के अंदर 2x को मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाता है 2x², और दूसरी दफ़ा जब 2x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 4x, ठीक है। सर आप इसमें डाल एंड देन ये आप जी 4x के ऊपर स्क्वायर डाला है, प्लस है, दिख नहीं रहा सर। बच्चे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। नहीं सर वो हो गया, वो समझ आ गया, वो मुझे लगा आपने 4x के ऊपर स्क्वायर डाल दिया पर वो ब्रैकेट थी। नहीं 4x के ऊपर स्क्वायर नहीं, वो मैं ब्रैकेट थोड़ा ज़्यादा करीब लिख दिए तो शायद इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा ये अब इसकी फाइनल फॉर्म बनाते हैं जी। ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। एंड देन आपके पास जब आप इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आपके पास बनता है -4x प्लस 3x, रीअरेंज करके लिख रहा था, और बल्कि इस सबसे पहले आपके पास आता है -2x², क्योंकि x² वाली टर्म को हमें पहले लिखना चाहिए। तो आपके पास बनता है -2x² माइनस 4x प्लस 3x, एंड देन प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अब ये देखें आपके पास बन जाएगा -2x² -4 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको इस तरह इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आप इसे लिख दें मल्टीप्लाई विद -1 बोथ साइड्स। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साइन जो है वो चेंज होने लगेंगे, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बनती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा मोबाइल नीचे करके मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, अब ये देखें जरा। जी जी सर। ये ऊपर से देखने इसको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ।
आ गया है सर। ठीक है, तो अब आपके पास a इक्वल है 2 के, b इक्वल है 1 के, और c इक्वल है -3 के। ठीक है, अगेन अब आप इसको फार्मूले में पुट अप करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे आगे। सर ठीक है ना? अगर हम -1 से मल्टीप्लाई ना भी करवाएं तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? साइन भी में चेंज होंगे तो वो तो लाइक कुछ खास तो नहीं, उसमें मतलब मसला तो जी नहीं जी, होगा। इशू कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है। आप चाहें तो इस इधर ही से आगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लें। अगर हम इसके मुताबिक देखें, मैं पेंसिल से साइड पे लिखूं, तो ये आपके पास यहाँ पे फिर a की वैल्यू हो जाएगी -2, b हो जाएगा -1, और c हो जाएगा आपके पास +3। ठीक है, आप a b c की ये वाली वैल्यूज पुट अप करें जो मैंने पेंसिल से लिखी है क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। और अगर आप ये वाली वैल्यूज पुट अप करें जो ब्लू पेन से लिखी गई हैं, तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। और आप मजे की बात यह है कि आप कैलकुलेटर में अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो कैलकुलेटर में तो आप डायरेक्ट करके अभी फौरन चेक कर सकती हैं। ठीक है सर, फिर ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 6 है x -2 bracket and x -6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 2x + 1 इंटू x + 1। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने दोनों तरफ आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जानती हैं, इजी आपके डायरेक्ट कर लें। अभी फर्स्ट टाइम के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में करवाऊंगा, सो दैट किसी भी किस्म का जो है वो गलती के चांस ना रहें। तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि पहली दफ़ा में हम क्या करें कि हम x को लिखेंगे इसके साथ x -6 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, देन हम -2 को कॉमन रखते हुए x -6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ भी हमारे पास इसी तरह होगा कि पहली ब्रैकेट में से हम पहली टर्म को कॉमन रख दें 2x को, और दूसरी दूसरी जो आपके पास ब्रैकेट वाली पूरी यानी कि एक फैक्टराइज टर्म बनती है, इसको हम एक दफ़ा लिख दें x + 1। एंड देन ये आपके पास यहाँ पहली टर्म में से +1, पहली ब्रैकेट में से +1 बचा था, तो +1 लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें x + 1 से। इस तरह लिखने की वजह यह है कि इससे आपके पास साइन की गलती नहीं होगी। क्वेश्चन में अगर एक दफ़ा साइन की गलती हो गई और आपका आंसर सही ना आ रहा हुआ, तो आप ऐसे फंसेंगे कि आपका सारा टाइम पेपर के अंदर इसी पे लग जाएगा कि अपनी गलती निकालना कि ये क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ। तो आगे अब आपके अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास हो जाएगा x से मल्टीप्लाई हुआ x² -6x। अब -2 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, तो आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा, और 2 6 12, तो ये आपके पास आ जाएगा +12। इक्वल का साइन डालेंगे एंड देन 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर +1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो +1 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x + 1। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जो लाइक टर्म्स हैं यहीं पे सॉल्व कर लें पहले। x² -8x + 12 इक्वल टू 2x² + 3x + 1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसके
बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आप इस तरह अगेन वही हम करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म छोटी है तो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे आप जीरो लिख दें और इस तरफ आप अरेंज करके इनको लिख दें। 2x² माइनस x² प्लस 3x है इस तरफ, और ये माइनस 8x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 8x, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से +1 मौजूद है, दूसरी तरफ +12 है, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -12। ठीक है। अब जो इसका आंसर बनता है वो मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा और जीरो को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है। तो 2x² में से जब -x² यानी कि 2 में से -1 किया तो आपके पास 1 रह जाएगा, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 8x करें तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 11x, और फिर +1 -12 करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, -11 बन जाएगा। ठीक है। जी। -11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक मैंने। जी सर सर। ठीक है, तो अब आपके पास a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 11 के, और c इक्वल है -11 के। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर चला गया। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये आपके पास बनता है x इक्वल हो जाएगा -b है यानी कि -11 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर -4ac, तो 4a जो आपके पास 1 और c जो आपके पास -11। ठीक है। एंड देन आपके पास डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 और a जो आपके पास 1 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो ये अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाएगा इधर -11 प्लस माइनस अंडर द रूट 11 का स्क्वायर होता है 121, और -4 और -11 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +44। ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 करें तो आंसर आपके पास 2 ही आता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बनता है -11 प्लस माइनस अंडर द रूट, यह आपके पास आ जाएगा 165। 121 और 44 को ऐड करें तो ये बन जाता है 165 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें कि 165 जो है इसके पेयर्स बन सकते हैं। 165 अगर हम इसको 3 पे इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास बनेगा 3 5s are 15 and then 3 5s are 15। ओके, फिर ये मज़ीद आगे नहीं जाता। 3 पे तो ये आ जाएगा 5 5 1 सा 1 सा 11। सर बहुत ब्लर दिख रहा है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है? एक मिनट, तो ठीक हो जाना चाहिए। चलो मैं अंदर थी ना। अब देखें बेहतरी हुई है। हाँ सर।
अच्छा, ये जो 165 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको इसके जो है वो आपके पास जब फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, इस वाले प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो जब आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आपके पास इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3, 5 और 11 बन रहे हैं, यानी कि पेयर नहीं बन रहा है किसी भी फैक्टर का, लिहाजा ये इससे जी। आगे सॉल्व नहीं हो सकता। और आपके पास इसका आंसर जो है वो सॉल्यूशन सेट में यही रहेगा कि -11 प्लस माइनस अंडर द रूट 165 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सर जी 11 तो +11 नहीं होगा? कौन सा? +11 नहीं होगा हमारा आप क्या था? एक मिनट, हम दोबारा शुरू से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जैसा कि यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया कि इसको अलग अलग लिखा। x को पहले लिखा x-6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप -2 को x-6 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह राइट साइड पे हमने किया। ठीक है। देन जब आपने x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक तरफ बनेगा x² -6x, -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे आपके पास बन रहा है 2x² + 2x एंड प्लस x+1। ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे बनेगा x² - 8x + 12 = 2x² + 3x+1। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर इसको पॉजिटिव रखने, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x² वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट है x² वाली टर्म का वो है 2। तो साइन का जो प्रॉब्लम है वो ना आए, -x² यानी कि ना बने, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह किया है कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके ले गया। ठीक है। तो ये आपके पास बना 2x² - x²। राइट हैंड साइड पे 2x² ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, जो ये इधर मैंने ऊपर वाले स्टेप से नीचे उतारा है। ठीक है। 2x²। लेफ्ट हैंड साइड का जो x² था वो यहाँ पर आया तो आपके पास बन जाता है -x²। ठीक है। देन आपके पास राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी जो था वो था +3x, और उसके बरक्स जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे था वो था -8x। तो -8x राइट हैंड साइड पर आके आपके पास हो गया +8x। ठीक है। और आपके पास जो राइट हैंड साइड पे +1 था वो एज इट इज नीचे उतार दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास +12 था वो राइट हैंड साइड पर आके -12 बन जाएगा। ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या होगा, अब ये आपके पास बन जाएगा x², यानी कि 2x² - x² किया तो आपके पास आ जाएगा x² + 3x + 8 किया तो आपके पास बन जाएगा 3 और 8 11x, एंड देन -x क्या +1 और -12 है। ठीक है। तो +1 और -12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -11 = 0। ठीक है। तो इस तरह आपके पास x की एक वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है, सॉरी, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 11 और c की वैल्यू आ रही है -11। आपके पास a, b और c की वैल्यूज यही आ रही हैं। वो मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। वो मैंने आपने मतलब कि राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यू शिफ्ट किया ना, मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर कर दी, तो मैंने साइंस की डिफरेंस आ रहा है, बाकी यही है। अच्छा, बाकी ठीक है। दोबारा जी। चेक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा एक नए तरीके से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को दोबारा एक नए तरीके से करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास x - 2 ब्रैकेट
एक्स माइनस 6 इक्वल का साइन एंड देन 2x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको मल्टीप्लाई का एक नया तरीका बताता हूँ जो शायद मैंने अपनी पहली क्लास में भी बताया था। आपने जब इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहला नंबर तो सारी बात है एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। दूसरे में आपने क्या करना होता है कि -2x है और आपके पास ये क्या है -6 है ना, या इन अदर वर्ड हम इसको यूँ लिखते होते हैं कि आपने जो आपके पास सेकंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर -2 और जो यहाँ पे सेकंड टर्म है, इन दोनों को ऐड करके जो पहली टर्म है x वाली उसके साथ मिला के लिख दें। तो ये आपके पास बनता है -2 और -6 -8x बन जाएगा। ठीक है, -8x बन जाएगा। और फिर अब आप -2 को यानी कि सेकंड टर्म को दूसरी ब्रैकेट की सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +12 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2x²। देन आपके पास क्या था कि आपने, अच्छा अब यहाँ पे ये है कि इधर एक पे 2 है और एक पे आपके पास जो है वो x + 1 है, तो ये आपके पास यहाँ मिस्टेक हो सकती है, लिहाजा हम यहाँ पे वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो मैंने अभी पहले बताया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे इसका भी आंसर तो खैर वही आना है। तरीका ये है कि क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल है वो x है, तो आपको यही करना होगा कि आपके पास जो सेकंड टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 1 और 1, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 2। और इसमें जो आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है यानी कि फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है दोनों का x है, तो वो आप एक दफ़ा x लिख दें, तो इस तरह से आपके पास +2x आ जाता है। और फिर आप लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नहीं ये यहाँ पे यही मिस्टेक हो रही है, ये आपके पास 2x नहीं आएगा, यहाँ ये आपके पास 3x + 1 आएगा। ठीक है, इसको आपको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से मैंने पिछले स्टेप में किया, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। कहने का मकसद ये हुआ कि जो लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई की है लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करने की, वो तब होगा जब आपके पास सिंगल डिजिट टर्म्स हो, यानी कि जिस तरह x - 2 है और x - 6 है। जब आपके पास x के साथ कोफिशिएंट आ जाएगा तो फिर आपके पास ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, तो अगर आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखें, जो नॉर्मल तरीका है वो ये है कि आपने एक ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं उसको कांस्टेंट रखना है, उसको दूसरा मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2x को अगर आप मल्टीप्लाई करें एक दफ़ा तो ये बनेगा 2x², फिर 2x को इधर +1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा +2x। देन यहाँ +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा 1x। तो 1x और 2x मिलकर 3x बन जाते हैं, और फिर +1 को जब इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा। इस तरह से ये टर्म्स। ठीक है, अब जो आप वाला तरीका था उसके मुताबिक अगर हम करें तो ये आपके पास बनता है, अब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x² -2x², फिर -8x, ये +3x इधर आके हो जाएगा -3x, और फिर आपके पास है +12 और ये +1 इधर आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा -1 = 0। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x² -2x यानी कि 1 - 2 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि -x² आ जाएगा, और -8x और -3x करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -11x, और +12 -1 करें तो ये आपके पास क्या आता है, +12 और -1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -11 = 0। ठीक है, क्या हुआ, +12 है ना, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लेते हैं तो +11 नहीं होगा। हाँ सॉरी, +12 -1 किया तो ये आपके पास आएगा +11 = 0। जी, ग्रेटर उसका साइन रहेगा। गुड, ठीक है। अब अगर आप जो आप कह रही थी कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई ना करें तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज बनी है वो a आपके पास आ रहा है -1,
और बी आपके पास आ रहा है -11 और सी आपके पास आ रहा है सिर्फ 11। ठीक है, और अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये इस तरह मुझे तो इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, और सारी बात इसका सॉल्व करने में मिस्टेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप इस तरह इजी है तो इसी तरह चले कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सर दुनिया के हासिल उसका तो ये वीडियो। अच्छा सर, होल्ड पे सर, होल्ड पे होल्ड पे। सिर्फ एक मिनट वेट कीजिए, जी एक मिनट सर। वेट कीजिएगा, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ठीक, ओके सर। कहाँ से आई है? नहीं, मेरे सामने दो तो नहीं आए। कुछ मत ये सिर्फ ये मत। जी सर। हाँ, बीच अगला में -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हमारे पास x इक्वल हो जाएगा -b, माइनस क्या है जी यहाँ पे माइनस, अब b को हम ब्रैकेट में लिखेंगे -11, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपके पास -11 का स्क्वायर, एंड देन आपके पास था -4ac तो ये आ जाएगा 4, और a की जगह पे आ जाएगा -1, c की जगह पर आ जाएगा +11 होल डिवाइड बाय 2 इंटू -1। तो अब आप ये देखिए आपके पास जिस तरह बनेगा, ऊपर -11 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास +11 बन जाएगा। ठीक है, और देन प्लस माइनस लिखें, -11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और ये वाला -4 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, और 4 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 आ जाएगा। एंड अगेन ये माइनस जो था 1 ये बाहर जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 नीचे। ठीक है, अब आप इसको जब रीअरेंज करके यानी कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 121 और 44 को ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा अंडर द रूट 165। ठीक है, और इधर नीचे था -2। अच्छा, अब ये जो -2 होता है बेसिकली डिवाइड के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर वो होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये जो इधर नीचे इसका -2 आ रहा है ये ऊपर होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा -11, और आप इसको अब ये जो प्लस माइनस था इसको आप रिवर्स करके लिख दें, तो ये आप बेशक इसको माइनस प्लस लिख दें या प्लस माइनस लिखें, बात एक ही है। तो ये आपके पास इस तरह 165 डिवाइडेड बाय, आंसर वही रहेगा सेम जो पहले आंसर आया था, -11 प्लस माइनस या माइनस प्लस अंडर द रूट 165 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसका solution है। ठीक है सर, पूरा ठीक है। सर होमवर्क बता दें। जी, होमवर्क बता दें।
होमवर्क, ठीक है। होमवर्क ये है कि जो क्वेश्चंस हमने अभी इसमें कंप्लीट नहीं किए, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे लाके छोड़ दिए, वो आपने करने हैं। और मैं ज़रा आपकी बुक सामने कर लूँ। एक्सरसाइज है जी 1.1। इसमें आप लिखें, मैं बताता हूँ आपको, आप लिखें जी, पहला तो ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का आप करेंगी 2 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने करने हैं, कल हमने कौन सा किया था, 5th किया था। तो आप ऐसा करें, इसमें से आप करेंगी 1 और 5 कर लेते हैं, या 4 और 5 करें, 4 और 5 कर लेते हैं, जी। या ऐसा करते हैं 1 और 4 करते हैं। 5 तो मैंने कराया था ना, तो उम्मीद करता हूँ वो तो आता होगा आपको। 1 और 4 करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में से आप ऐसा करें, इसमें मुश्किल वाला कौन सा हो सकता है, इसमें आप 2 और 4 कर लें, 2 और 5 चले कर लें, 2 2 और और 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 के पार्ट 2 जब और पार्ट 5। कंप्लीट जो क्वेश्चन है, तो आपके पास जो क्या करना है, कंप्लीट क्वेश्चंस, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट था ना, वो वाला कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट। ओके सर। मैं अभी आपको इसकी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इसकी मैं आपको तस्वीरें व्हाट्सएप कर देता हूँ। और कल की क्लास का मैं आपको टाइम शेयर कर दूंगा, फिर जिस तरह से हम आपस में टाइम एडजस्ट कर पाए उस तरह से ले लेंगे। आज आपको भी है, तो मंडे, सर ट्यूसडे और वेडनेसडे अब आप, ओपन है, जी जी, हाँ, कल मेरा स्कूल ओपन है। आवाज़ समझ नहीं आई आपके बच्चे। सर कल मेरा स्कूल ओपन है। अच्छा, आपका स्कूल ओपन होता है सैटरडे को, होता नहीं कि वो ठीक है। जिनके आगे वो छुट्टियां आ रही है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की, तो उस वजह से ये वाला वीकेंड में ये वाला सैटरडे और अगले वीकेंड का सैटरडे ऑन होगा, बाकी फिर ऑफ होते हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो चलें फिर हम कल डिसाइड करेंगे कि कल की क्लास लेनी है नहीं लेनी, और अगर लेनी है क्लास तो कितने बजे लेनी है, ठीक है। ओके सर। हाँ, ठीक है। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।